हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एडुकार्ट इंग्लिश सैम्पल पेपर के थर्ड सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर और कंप्लीट सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक के सॉल्यूशन को कंप्लीट फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, और अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लियो, क्योंकि अभी बहुत सारे सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन बाकी है। चलो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में है अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये जो है आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको एब्जॉर्ब करके आंसर देने की जरूरत है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ए पार्ट में देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द सागा दवा फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। है ना, सिक्किम का ये सिंपली एक फेस्टिवल के बारे में है। सागा दवा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर द महायान बुद्धिस्ट। है ना, यानी कि जो महायान बुद्धिस्ट है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें फेस्टिवल देखने को मिल रहा है। एज इट डैश, उधर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे सेलिब्रेट्स दिया है, सेलिब्रेटेड दिया है, सेलिब्रेटिंग दिया है, वाज सेलिब्रेटेड। तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द सागा दवा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर द मेघालय बुद्धिस्ट। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज इट द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द गौतम बुद्धा। अब देखो यहाँ पे ये सिंपली सेंटेंस अगर आप देखो तो किस में चल रहा है, सारा का सारा सेंटेंस आपका चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, तो इट के बाद हम लोग सिंपली किसका यूज करेंगे। अगर ए में देखो तो सेलिब्रेट्स, तो बिल्कुल ये हमें प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। अगर सेकेंड वाले में देखो तो इज सेलिब्रेटेड, बिल्कुल नहीं होने वाला है। सेलिब्रेटिंग, है ना, सेलिब्रेटिंग से यहाँ पे कोई रिलेशन हमें नहीं लग रहा। फिर वाज सेलिब्रेटेड, ये पास्ट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, यानी कि कौन सा होगा, इट सेलिब्रेट्स। ऑप्शन नंबर ए हमें देखने को मिलेगा। फिर है द 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फेजेस ऑफ द गौतम बुद्धा। कौन कौन सा, हिज बर्थ, जब उनका जन्म हुआ, हिज इलाइनमेंट, जब उनको शिक्षा प्राप्त हुआ, एंड अटेन निर्वाण। है ना, यानी कि जब उनका सिंपली लास्ट डेथ जो डे होता है उसको सिंपली, हालांकि यहाँ पे डेथ नहीं बोला जाता है, इनको निर्वाण बोला जाता है। ठीक है, या निर्वाणा कुछ लोग बोलते हैं। दिस ट्रिपल सेलिब्रेशन विच इज़ द बिगेस्ट इन सिक्किम। ठीक है, ये जो ट्रिपल सेलिब्रेशन है वो सिंपली क्या है, बिगेस्ट चीज़ रखता है किसमें, सिक्किम में। फिर डैश ऑन द फुल मून ऑफ द 4th month ऑफ द लूनर कैलेंडर। ठीक है, तो क्या है, इन सिक्किम। फिर है ऑब्जर्व, ठीक है, ऑन द फुल मून, ऑब्जर्व ऑन द फुल मून ऑफ द 4th month ऑफ द लूनर कैलेंडर ऑफ द बुद्धिस्ट, नहीं, इज ऑब्जर्व्ड। है ना, क्या है कि यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता था। है ना, इस टाइप से आप सिंपली मतलब समझ सकते हो कि इज ऑब्जर्व्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस ट्रिपल सेलिब्रेशन विच इज द बिगेस्ट, है ना, विच इज द बिगेस्ट, ये आपका प्रेजेंट में चल रहा है, इज द बिगेस्ट इन सिक्किम, इज ऑब्जर्व्ड ऑन द फुल मून ऑफ द 4th month ऑफ द लूनर कैलेंडर ऑफ द बुद्धिस्ट एंड द टिपिकल फॉल्स बिटवीन द एंड ऑफ द मे टू बिगिनिंग ऑफ जून। अब इधर हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मिल चुका है, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ बी पार्ट में, आ जाओ। बी पार्ट में दिया है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलो। ठीक है, नीचे में आपको दिया है, रोहित, आई एम सरप्राइज्ड टू सी यू हेयर इन द दिल्ली। ठीक है, मैं सरप्राइज्ड हो गया तुमको देखकर दिल्ली में। व्हेन डिड यू कम, तुम कब यहाँ पे आए हो या आई हो। अच्छा, श्रुति है तो आई हो बोला होगा सिंपली। श्रुति, आई केम हेयर यस्टरडे। है ना, मैं यहाँ पे कल ही आई हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर। है ना, यहाँ पर मुझे क्या मिला है कि यहाँ पर आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर, यहाँ पे मुझे एक जॉब मिला है। ठीक है, चलो देखो, अब रोहित टोल्ड श्रुति। अब देखो पैसिव और एक्टिव वॉइस को यहाँ पे सिंपली इसने जोड़ दिया है, तो क्या लिखोगे, रोहित टोल्ड श्रुति दैट ही वाज सरप्राइज्ड। है ना, ही वाज, आई वाज नहीं होगा, आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम टोल्ड लिखा हुआ है तो पास्ट से एम जो है वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही होगा, रोहित टोल्ड श्रुति दैट he was surprised to see श्रुति in Delhi। है ना, टू सी श्रुति इन दिल्ली। ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर कर दोगे। एंड आस्क्ड व्हेन शी हैड कम, और उसके बाद पूछता है कि वो कब आई। श्रुति रिप्लाइड दैट शी हैड कम देयर द प्रीवियस डे एंड एडेड दैट, और उसमें वो सिंपली ऐड करके क्या बोली,
आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, सी हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब, क्या लिखोगे, सी हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है तो सिंपली आप इसको क्या लिखना है, पास्ट में लिखना है, ठीक है। सी हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब, ठीक है, अच्छी बात है। सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे में जो सेंटेंस दिया है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन्ड दैट यू कैन नॉट स्मोक, यू मस्ट नॉट एकदम स्ट्रिक्टली मना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, बी लगेगा कि मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल एट इट इज अ हेल्थ हैजार्ड फॉर ऑल, ठीक है। अब आ जाओ डी पार्ट में, है ना। सी पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो जाता है ना, हाँ। डी में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। देयर्स रिवर, या वही देयर इज अ रिवर, ठीक है, सॉरी नेवर है, ओहो सॉरी। देयर्स नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूज द कार, अच्छा। देयर्स नेवर मच पेट्रोल, लिटिल पेट्रोल, मैनी पेट्रोल, अ लिटिल पेट्रोल, नहीं। देखो यहाँ पे सिंपली जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर्स नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट, है ना, मच पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। लिटिल पेट्रोल नहीं होगा, मैनी पेट्रोल नहीं होगा, लिटिल तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, मच पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूज द कार, ठीक है, ए ऑप्शन। ई पार्ट में चलो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंस दिया उसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। आई एम टॉकिंग ड्राइविंग लेसन नाउ, ठीक है। होपफुली आई, है ना, आई एम टॉकिंग ड्राइविंग लेसन नाउ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, ड्राइविंग लेसन के बारे में बात चल रहा है। होपफुली, ठीक है। आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर, है ना, नवंबर यानी कि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो विल टेक, है ना, वुड पास, है ना, आई वुड पास माई, नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा भाई। फिर सी पार्ट में देखो, आई विल हैव टेकन, है ना, आई विल हैव टेकन माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ही हमें सही लग रहा है कि आई विल हैव, ये तो हमें सिंपली फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है और उसके साथ साथ विल बी टेकिंग, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मैं ऐसा लूंगा, ठीक है, मैं ड्राइविंग टेस्ट लूंगा या लूंगी, जो भी होगी ये, ठीक है, लड़का या लड़की जो भी होगा, ठीक है। यानी कि इसके बेसिस पे कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आई विल हैव टेकन माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर, ठीक है। चलो अच्छी बात है। एफ पार्ट में आओ, एफ पार्ट में दिया है द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, है ना, देर इज वन एरर इन ईच लाइन आइडेंटिफाई, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ, जैसे पहले वाले में दिया है जो इसने बना कर रखा है, हैव यू एवर लर्न, है ना, हैव यू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक, हैव यू लर्न होगा, हाँ ठीक है, लर्न दिया हुआ है। मैनी शुड नॉट एडमिट डूइंग सो, ठीक है, मैनी शुड नॉट एडमिट सो दोज हु डू, ठीक है। यानी कि ये एक्चुअल में क्या दिया है, मैनी शुड नॉट, है ना, कि वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं। देखो यहाँ पे जो होगा मैनी वॉन्ट होगा, है ना, मैनी वॉन्ट एडमिट डू सो, है ना, एडमिट डूइंग सो, सॉरी, फॉर दोज हु डू, है ना, जो करते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे शुड नॉट के प्लेस पे क्या होगा, वॉन्ट होगा, डोंट होगा, ठीक है। इस बेसिस पे आप भर सकते हो। फिर आगे आओ, देयर वाज नो नीड फॉर गिल्ट, है ना, हमें कोई भी गिल्ट की जरूरत नहीं, नो नीड फॉर गिल्ट, ठीक है। वी ऑफ्टेन मेक मिस्टेक, ठीक है, वी ऑफ्टेन मेक मिस्टेक, हम भी कभी कभी क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में बात चल रहा है, जबकि यहाँ पे दिया है देयर वाज नो नीड फॉर गिल्ट, देयर वाज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, इसके प्लेस पे इज होगा, तुम्हें कोई गिल्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे भी मिस्टेक होता है ना। चलो, यानी वाज नहीं होगा, इज होगा। आगे वाले पार्ट में चलो, वाइल टेकिंग रिस्क, जब आप रिस्क लेते हो, ठीक है, बट ऑल ब्रश देम असाइड्स एंड लर्न, ठीक है। यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है भाई, ऑल तो लगेगा ही नहीं, ऑल नहीं लगेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो मैनी, है ना, क्या लिखोगे, मैनी लिखोगे, यानी कि सिंपली क्या हो गया, वाइल टेकिंग रिस्क बट मैनी ब्रश देम असाइड्स एंड लर्न। अब मैनी के प्लेस पे आप सम भी लिख सकते हो, है ना, आप इसको नहीं पता ना, जैसे ऑल दिया हुआ है बहुत सारा, तो उसके प्लेस पे आप मैनी लिखो तो ज़्यादा सही लगेगा, सम तो छोटा हो जाएगा, ऑल के बारे में बात कर रहा है तो मैनी आप लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो जी पार्ट में आओ, सर वेन डैश यू बी एबल टू स्पेयर सम टाइम फॉर इट,
ठीक है, तो इसके बारे में दिया है, सर व्हेन शुड यू वुड यू बी एबल टू स्पेयर सम टाइम फॉर इट, कुड यू बी एबल टू, माइट यू बी एबल टू। देखो यहाँ पे दिया है सर व्हेन, यहाँ पे सिंपली लगेगा वुड यू एबल टू, है ना, क्या आप एबल हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एच पार्ट में चलो, साइंस डैश टेड्स फेवरेट सब्जेक्ट्स, है ना, तो साइंस इज टेड्स फेवरेट सब्जेक्ट, वाइल इंग्लिश इज जेनीज फेवरेट्स, है ना, इज आर तो लगने का सवाल ही नहीं यार, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा में दोनों इज दिख रहा है, ये इसको कंसिडर कर सकते हैं। साइंस आर तो लगने का सवाल ही नहीं है। डी पार्ट में देखो क्या है, साइंस वेयर टेड्स फेवरेट सब्जेक्ट्स, है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेड फेवरेट सब्जेक्ट, ये जो एक्चुअल में बात चल रहा है ना वो प्रेजेंट टेंस के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर तो आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि आप देख रहे हो फेवरेट सब्जेक्ट, टेड्स फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा लगेगा, दोनों इज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई पार्ट में चलो, एज फार एज आई रिमेंबर, जहां तक मैं याद कर सकता हूं, ही डैश हैव बोर्डेड द शुड ट्रेन ऑन क्रिसमस ईव, ठीक है। देखो एज फार एज रिमेंबर ही डैश हैव बोर्डेड द शुड ट्रेन ऑन क्रिसमस ईव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, कैन हैव। अब देखो एज फार एज, मैं जहां तक रिमेंबर, मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, यानी कि कहा पास्ट की बात हो रहा है ना, मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, ठीक है, तो यानी कि पास्ट में बारे में बात हो रहा है, तो कैन नहीं हो सकता, कुड होता तो कुछ सोचते भी, मे नहीं हो सकता, माइट होता तो सोचते क्योंकि दिया हुआ है, सी शुड तो नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि एज फार एज आई रिमेंबर ही माइट हैव बोर्डेड लिखा हुआ है, देखो देख रहे हो बोर्डेड लिखा हुआ है, द शुड ट्रेन ऑन क्रिसमस ईव, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जे पार्ट में आओ, आई हैव टू लिव इन फ्लोरिडा, है ना, आई हैड टू लिव इन फ्लोरिडा, ठीक है, एंड कैलिफोर्निया, मैं दोनों जगह रह चुका हूँ, ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स, है ना, बहुत सालों तक, बिकॉज ऑफ माई स्टडीज, अपने स्टडीज को लेकर, बट आई डोंट लाइक, है ना, बट आई डोंट लाइक बोथ स्टेट मच, टू स्टेट मच, टू का तो सवाल ही नहीं है भाई, एकदम घटिया है ये दिया ऑप्शन। आइदर स्टेट मच, हाँ बिल्कुल, नाइदर स्टेट मच, आई डोंट लाइक, ठीक है, क्या दिया हुआ है फिर से देखो, बट आई डोंट लाइक आइदर, आई डोंट लाइक है, मैं नहीं पसंद करता हूं, तो नाइदर का तो कोई सवाल नहीं होता, टू तो एकदम ही नहीं होगा, तो बोथ आता है और आइदर आता है, तो बोथ स्टेट मच नहीं, बोथ स्टेट यहाँ पे नहीं यूज होगा, जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है वो है आइदर, ठीक है, आइदर स्टेट मच, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। के पार्ट में आओ, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, है ना, नरेशन को सिंपली आपको चेंज करना है, कैसे, बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बेसिस पे। द लीडर्स सेड, है ना, जो लीडर है वो कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी है, इट इज माई प्राउड प्रिविलेज टू टॉक टू यू विथ मॉर्निंग, ठीक है, सॉरी, टॉक टू यू दिस मॉर्निंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। आ जाओ आगे देखो, ए पार्ट में दिया है, एड्रेसिंग द ऑडियंस द लीडर सेड दैट, अच्छा एक्टिव पैसिव है, दैट इट वॉज हिज प्राउड प्रिविलेज टू टॉक टू देम दैट मॉर्निंग। हाँ ये तो लग रहा है यार, एक सेकंड में एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। द लीडर सैड, एड्रेसिंग द ऑडियंस द लीडर सेड दैट, हाँ बिल्कुल यही बात है, दैट इट वॉज, इट इज, हाँ इट वॉज हिज प्राउड प्रिविलेज, माई प्राउड, हाँ तो हिज प्राउड प्रिविलेज, ठीक है, टू टॉक टू देम, है ना, टू टॉक टू देम दैट मॉर्निंग, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, दूसरा आपको देखना है मत, देखो क्या दिया है, द लीडर एड्रेस्ड नहीं होगा, द लीडर स्पोक नहीं होगा, द लीडर टोल्ड द लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं होगा, ठीक है, कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस का फीलिंग आ रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, एड्रेसिंग द ऑडियंस द लीडर सेड दैट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
एल पार्ट में हो। एल पार्ट में दिया है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। और टीचर से, है ना, एक टीचर जो है वो सिंपली कहती हैं अ कंट्री कैन नॉट बी पीसफुल, ठीक है, कैन नॉट बी पीसफुल। फिर हमारा क्या, अनटिल गुड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू ईच चाइल्ड, जब तक कि हर एक चाइल्ड को क्या गुड एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका देखो क्या है, अ टीचर सेज दैट, ठीक है, अ कंट्री कुड नॉट, नहीं कुड नॉट तो नहीं होगा, कैन नॉट होगा, कैन नॉट होगा भाई, प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे बात चल रहा है, पास्ट तो बात ही नहीं चल रहा, तो ये तो नहीं होगा। बी देखो, अ टीचर सेज दैट, ठीक है, अ कंट्री कैन नॉट, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो चल रहा है। बीन पीसफुल नहीं, बी पीसफुल होगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होने वाला है, ठीक है। सी में देखो, अ टीचर सेड दैट द कंट्री कैन नॉट पीसफुल, कैन नॉट बी पीसफुल, ठीक है, क्यों भाई बी से अब तुमको क्या दिक्कत है, तो डी ऑप्शन देखो क्या है, अ टीचर सेड दैट द कंट्री कैन नॉट बी पीसफुल अंटिल गुड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू ईच चाइल्ड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रामेटिकल पार्ट था वो सिंपली क्या होता है, एकदम तबाही तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में और एक एक करके इसका हम लोग सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये है क्रिएटिव राइटिंग स्किल, है ना, तो राइटिंग स्किल आपको अच्छे से करना है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 वर्ड्स में करना है। जैसे नंबर 1 पॉइंट में क्या दिया है, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट, ठीक है, गिवन बिलो, जो नीचे में आपको दिख रहा है, नो वेकेशनल ट्रेनिंग नो जॉब, ठीक है, उसमें दिया है नेशन नीड्स टू कम अप विथ अपडेटेड एजुकेशन सिस्टम दैट फोकस्ड ऑन जॉब्स एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर अ बेटर इंडिया, कम साइन टू पेटिशन विथ अस, ठीक है, टेक एडवर्टाइजमेंट का हेल्प लेना था। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न एट द आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम वाइल ही हैज नॉट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग more jobs in India, also suggest more measures to make the education system more meaningful and job oriented। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एडिटर को लिखना है, ठीक है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ द नेशनल डेली, ठीक है, तो एडिटर को लिखना है। तो एडिटर को लिखने के लिए आप सिंपली कैसे स्टार्ट करते हो ना, वो सारा का सारा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, कि कहाँ पे आप सेंड कर रहे हो, तो कोई भी आप XYZ एड्रेस जो है वहाँ पर देकर आ जाओगे। उसके नीचे होता है डेट, ठीक है, तो उसके नीचे आप सिंपली क्या करोगे, डेट को मेंशन करोगे, जो भी जिस तरीके से भी आप डेट लिखते हो। हालांकि CBSE का जो डेट है वो कैसे होता है, पहले डेट होता है लाइक 15th, लेटर सपोज 15 फरवरी 2023 लिखना है, 2023 2023 बोल दिया मैं, 2023, तो आप लिखो 15, फिर उसके बगल में लिखो फरवरी, तो फरवरी पूरा भी लिख सकते हो, FEB भी लिख सकते हो, ज़्यादातर ट्राई करो कि पूरा भी लिख दो तो चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 2033, यानी पहले डेट, फिर मंथ का पूरा नाम और फिर ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना होता है, उसके बाद आपको सिंपली, क्योंकि यहाँ पे आप एडिटर को लिख रहे हो तो रिसीवर एड्रेस तो यहाँ पे नहीं होगा, फिर उसके बाद आप सिंपली लिखोगे कि सैल्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, पहले सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में आप क्या लिखोगे, द एडिटर, नहीं सैल्यूटेशन नहीं, सिंपली आप उसको लिख दो। पहले क्या लिखा आपने, पहले आपने लिखा सेंडर एड्रेस, उसके नीचे डेट लिखा, डेट के बाद फिर जिसको आप सिंपली लिखना चाहते हो उसको लिखना है, उसका सिंपली आप एड्रेस लिख दो, ठीक है। एड्रेस कहने का मतलब क्या हुआ कि रिसीवर एड्रेस, जैसे द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, ये एक्चुअल में क्या हो गया कि जो रिसीवर है वहाँ पे उसका हम लोग एड्रेस यहाँ पे सिंपली शो कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसको रिसीवर का एड्रेस नहीं बोल सकते, यहाँ पे ये लिखने का तरीका होता है, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर उसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत मस्त है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, ठीक है, ठीक है। फिर उसके नीचे सैल्यूटेशन आपको देना है। सैल्यूटेशन में आप क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हो, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। और बीच में आएगा फिर बॉडी पार्ट्स। हालांकि बॉडी पार्ट इसमें बहुत बड़ा लिखा गया है, मतलब कतई बहुत बड़ा, हमसे बोला था कितना 100 से 120 वर्ड में, हमको नहीं लगता 200 से कम होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली कितना लिखना होता है, 3 पैराग्राफ में मिनिमम आपको लिखना है। नीचे जो आपको पार्ट दिया गया है उसके बेसिस पे आपको लिख देना है। तो बॉडी पार्ट तो आप अपने से स्टार्ट कर ही सकते हो। स्टार्ट कैसे करते हो, तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट दैट, ठीक है, इस टाइप से सिंपली आप स्टार्ट कर रहे हो,
ठीक है। तो ये स्टार्ट करने वाला पॉइंट आपने पढ़ रखा होगा अपने स्कूल में, आपको बताया गया होगा। बट ऐसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं जब भी किसी एडिटर को हम लोग लिखते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट दैट। अब उसके बाद जो भी है उसके बाद आप एकदम बॉडी पार्ट को अच्छे से कर दोगे, ठीक है। आपको बगल में है, वीडियो को पॉज करो, पढ़ लो, ठीक है। और उसके सबसे नीचे में क्या होगा, लास्ट में आप लिख सकते हो जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है उसको कैसे लिखोगे, सिंपली यहाँ पे दिया है आई होप द गवर्नमेंट एंड द एजुकेशनिस्ट विल राइज अप टू द occasion and give a new definition and the direction to our outdated education system for ensuring jobs for the students. Yours sincerely, जो भी नाम आपको वहाँ पे दिया गया था, लड़का हो तो लड़का वाला नाम चूज कर लो, लड़की हो तो लड़की वाला नाम चूज कर लोगे, ठीक है। तो इस टाइप से प्रॉपर फॉर्म में आप इसका आंसर कर सकते हो, आपको बगल में आंसर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसी के और वाले पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको भी तो हमें ही लिखना होगा। चलो देख लेते हैं उसको भी। स्कूल नेटवर्किंग साइट्स हैव बिकम द लेटेस्ट फैट अमॉन्ग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। द क्रेज हैज़ बीन वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द यंगस्टर, जो ये भी यंग है उन पे बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप देखो फेसबुक देख लो, फिर इंस्टाग्राम देख लो। इंस्टाग्राम में आजकल का आप ही में से करना कि जितने भी हो सब ज़्यादातर मैक्सिमम हो गए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अगर टेलीग्राम पे हो तो हमें ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्या सर हमें बिजी करा रहे हो और अभी सिखा रहे थे कि सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो खराब है। कोई बात नहीं, दिल पे क्यों लेते हो यार तुम लोग। देखो क्या, द क्रेज हैज़ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन यंगस्टर, ठीक है। यंगस्टर जो है उस पर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट बन रहा है, कंसिडरिंग इट्स ग्रेविटी, है ना। You want to express your concern by writing a letter to the editor of the Hindustan Times, है ना। फिर से एडिटर को आपको लिखना है तो सारा का सारा सेम होगा। बॉडी आपको अच्छे तरीके से लिखना है, बॉडी का ही तो मेन जो काम है ना वो बॉडी का ही है। एक्चुअल में आपको पढ़ा जाएगा वहाँ से स्टार्टिंग, सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर एडिटर को लिख रहे हो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, अच्छे तरीके से कर बॉडी। उसके बाद बॉडी जो 3 पैराग्राफ में आप लिखते हो ना वो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसा है आपका, यही सब जो है वो मेनली आपका देखा जाता है, ठीक है। सही है या नहीं, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स को भी ज़्यादातर ट्राई किया करो कि अच्छे से बनाकर आए, ठीक है। तो इसमें आपको सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है, क्या देखते, टाइम्स इज अबाउट इतना, यू आर नितिन/नूतन जो भी है, अब हाउस नंबर इतना, हाँ ठीक है। आपको दिया हुआ है सेंडर एड्रेस क्या है, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस दे दो, तो वही आपका जो दिया हुआ था अभी संत नगर था ना, कौन सा था, हाँ संत नगर। हाउस नंबर दिया है 123/8 संत नगर न्यू दिल्ली, और उसके साथ साथ पिन कोड भी डाल दोगे न्यू दिल्ली के बगल में, ठीक है। उसके बाद डेट है, डेट तो आप दे सकते हो, अभी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद एडिटर को लिखते हो, तो द एडिटर कौन सा है, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। उसके नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्रेज फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट्स अमॉन्ग यंगस्टर्स, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन देना है, सैल्यूटेशन में अगेन आपको रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम से स्टार्ट करना है। और फिर जो मेन पार्ट है वो क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट। अब उसके बाद जो भी है आपका एकदम अच्छे तरीके से लिखोगे, 3 पैराग्राफ में एकदम मिनिमम आपको ट्राई करना है कि लिखना ही लिखना है, ठीक है। और लास्ट में हो गया आपका कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसमें आपका आएगा योर फेथफुली नितिन, वो लड़का हो तो नितिन, लड़की हो तो नूतन, ठीक है। तो इस टाइप से इसका अगेन प्रॉपर फॉर्म में आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। चलो देखो क्या है। विद द हेल्प ऑफ द गिवन फ्लो चार्ट, जो आपको बगल में फ्लो चार्ट देखने को मिल रहा है, उसके बेसिस पे आपको दिया हुआ है राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज अबाउट 120 वर्ड्स ऑन द राइजिंग प्राइस, है ना। यहाँ पे कुछ प्राइस जो है 2018 का दिया है, 2020 का दिया है, 19 का दिया है, 21 का दिया है। तो उसमें प्राइस कैसे राइज कर रहे हैं उसके बेसिस पे, जैसे 1-2 एग्जांपल ले लो। जैसे ग्राउंडनट 2018 में था 85 का, 2019 में 101 हुआ, 2020 में 121 हुआ, और 2020 और 2021 में 121 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो सबका आपको दिया, राइस का दिया है 20 रुपीज़ 2018 में था, 19 में 25 रुपये हुआ, फिर 20 में 28 रुपये हुआ, और 21 में आते हुए 30 रुपये हो गया। तो इस टाइप से आपको दिया है, इसके बेसिस पे आपको बगल में लिखा हुआ है कि कैसे आपको सिंपली राइजिंग प्राइस के बारे में लिखना है,
ठीक है। तो उस टाइप से 100 से 120 वर्ड्स में आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, लाइफ ऑफ अ पुअर मैन इज नेवर इजी बट द पास्ट फ्यू ईयर्स हैज बीन इवन मोर डिफिकल्ट। देख लो कैसे स्टार्ट किया है, लाइक इमोशनल पिच से इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, जब एग्जामिनर पढ़ेगा ना कसम से रो देगा, आय हाय 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 बहुत दर्द है इसकी ज़िंदगी में। ठीक है मतलब रुलाना नहीं है उसको, मेन मोटिव क्या है कि एकदम इतने अच्छे तरीके से लिखो ना कि मतलब देखने वाला लगे कि क्या बात है क्या बात है। ठीक है, ऐसा तक कर जाए, मतलब हालांकि मिथुन दा नहीं होगा वो कि क्या बात है कर रहा, बट फिर भी ठीक है। तो राइजिंग प्राइस आउट ऑफ द रीच ऐसा सिंपली लिखा हुआ है। ऊपर में हेडिंग, अ लाइफ ऑफ अ पुअर मैन इज नेवर इजी बट द पास्ट फ्यू ईयर्स हैज बीन इवन मोर डिफिकल्ट। द प्राइसेस ऑफ स्टेबल फूड्स आइटम्स हैव बीन राइजिंग स्टीपली। ठीक है, द टेबल shows a competitive study of prices over 3 years। 3 सालों का सिंपली ये हमें क्या दिख रहा है, कंपेटेटिव स्टडी हमें देखने को मिल रहा है। द राइजिंग प्राइसेस मीन दैट मोस्ट ऑफ द फूड इज बियॉन्ड द कॉमन मैन्स रीच, है ना। जो प्राइस जो राइज कर रहा है वो कॉमन मैन के रीच से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। जैसे कभी प्याज बहुत महंगा हो जाता है, कभी लहसुन बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो कभी सब्जी से प्याज गायब हो जाएगा, कभी लहसुन गायब हो जाएगा, कभी कभी तो नींबू गायब हो गया। कुछ दिन पहले देखे थे ना, नींबू ही इतना ज़्यादा जोर का चला गया, भैया नींबू तो पिए कैसे, है ना। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है, उसी टाइप से आप पढ़ सकते हो और आंसर कर सकते हो। ये आपको आइडिया एक टाइप का प्रोवाइड करेगा कि कैसे आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो इसके और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन था, उसको भी देख लेते हैं। World Economic Forum carried out a survey to identify the cause for the poor economic growth of our country, है ना। पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारे कंट्री का वो शो कर रहा है। रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट्स टेकन फ्रॉम एन आर्टिकल पब्लिश्ड बाय देम ऑनलाइन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अ होलिस्टिक अप्रोच इन higher education based on knowledge, skill and value is required for our nation to become a global talent leader. Write a paragraph in 120 words on your interpretation of the data and what steps must be taken to help change India economic growth and make the developed country। यानी कि कैसे उसको डेवलप्ड कंट्री बनाओगे, इसके बारे में सिंपली आपको बताना है। तो अगेन इसको आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर फॉर्म में इसका एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो भाई, एकदम प्रॉपर फॉर्म में, कैसे बगल में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इंडिया आखिर किस में पीछे जा रहा है इसके बारे में है। तो सिंपली स्टार्ट किया इसने, इंडिया, फिर डैश दिया है, अ रीजन ऑफ लैगिंग बिहाइंड। ये हेडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेडिंग के साथ ही स्टार्ट करना है आपको, तब जाकर आपको एकदम सुटेबल मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर देखो क्या है, कैसे स्टार्ट कर रहा है ना, वो फीलिंग देखना इसका कितना मस्त रहेगा। The World Economic Forum conducted a surveys to analyze the reason behind India being a developing nation। क्या मस्त तरीके से स्टार्ट किया। आप बोलोगे सर हमें तो मज़ा नहीं आया है, क्या किया है ये, आप बोलते हो मज़ा आ गया। ठीक है, मतलब स्टार्ट करने का तरीका देखो इसका कि क्या है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंडक्टेड ए सर्वे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे कंडक्ट किया टू एनालाइज द रीजन, है ना, रीजन एनालाइज करने के लिए बिहाइंड द इंडिया, इंडिया के पीछे के बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, है ना, कि कैसे ये सिंपली क्या रहा है, डेवलपिंग नेशन बनता जा रहा है। द रिजल्ट रिवील्स इट रीजन एंड ऑल्सो द इनएबिलिटी टू टॉप अवेलेबल टैलेंट, है ना। तो इसके बारे में सिंपली हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस टाइप से एकदम प्रॉपर फॉर्म में लिख कर और आप मार्क्स को गेन कर सकते हो। पूरे के पूरे आप जो लिखा हुआ है ना उसको समझो, है ना, उसको पॉज करो, उसको बहुत अच्छे तरीके से देखो और समझो कि क्या ये कहना चाहता है और क्या इसमें आप ऐड करके और लिख सकते थे। ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन में अगर इससे हट के भी क्वेश्चन है ना तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना रहे कि हमें इस टाइप से लिखना है, हमें इस टाइप से इसको सॉल्व करके आना है। ठीक है, अगर एक बार ये जो थॉट है ना अगर आपके मन में घुस गया ना, एकदम तबाही मचा दोगे भाई, मैं बता रहा हूँ, एकदम तबाही मचा दोगे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनर जो है ना वो एकदम नंबर देने के लिए तड़प जाएगा कि इस बंदे को तो हमें दे देना है, एकदम दे देना है। 80 में तो 70 प्लस तो पक्का है। तो इस वीडियो में हम लोग बस क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कंप्लीट करते हैं। सेक्शन सी यानी कि 6 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन आप जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हिंदी के भी सैंपल पेपर मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।